हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़र अपने नए डेक की ओपनिंग के साथ आई हूँ। आज मैं डेक ओपन करने लगी हूँ जनाब जी ओशो ज़ेन टैरो डेक, ठीक है। और इसके अंदर है जनाब 79 कार्ड्स होते हैं और साथ गाइडेंस बुक मिल जाती है। और ये रूहानी तौर पर आपकी यूनिवर्स की तरफ से मिले हुए मैसेजेस होते हैं। तो इसके ऊपर पब्लिश बाय तो लिखा नहीं हुआ क्योंकि ये छोटी है और उसको मैंने बाय किया है जनाब यूएसए डॉलर में तकरीबन $20 के करीब मैंने बाय किया है। पता नहीं कैमरा फोकस कर पाए या ना कर पाए। चलो खोल के देखते हैं कि डेक अंदर से कैसे हैं, ठीक है, यानी कि कार्ड अंदर से कैसे हैं, स्प्रेड कैसे हैं। और इसके साथ हमें मिलती है एक छोटी सी बुक जो कि पैक्ड है और पतला सा इसका डब्बा है। तो इसको हम यहाँ साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और एक मिनट, ऐसे यहाँ हमने इसको साइड पे रख दिया और पहले हम बुक को खोलते हैं। इसको मैंने अभी खोल के नहीं देखा, तो चलो देखते हैं कि कैसी। अगर आपको पसंद आए तो ठीक, और अगर ना पसंद आए तो भैया तो भी ठीक, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नॉर्मली लोगों के लिए तो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो तक इसे देखते हुए आए तो डेफिनेटली या तो आप टैरो रीडिंग सीख रहे हो या फिर आप टैरो रीडर हैं। और अगर आप टैरो रीडिंग सीख रहे हो तो फिर आपके पास ओशो ज़ेन की ये बुक होनी यानी कि ये डेक होना ज़रूरी है। पेपर हम साइड पे करते हैं। ये मेरे पास आया, मैंने ख़रीदा है अमेज़ोन से और बाहर से ये मेरे कनाडा से मेरा ये डेक आया। मैंने आपको बताना था कि इसमें दो तरह के साइज़ होते हैं, एक बड़ा होता है उसके अंदर कलरफुल बुक मिलती है। यहाँ पे मुझे छोटी बुक मिली है और विदाउट इमेजेस के मिली है। तो इसको मैं यानी कि मुझे तो खैर मैंने इसे आता है, तो इसको कभी ज़रूरत पड़ी तो इसकी बुक को यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने ओशो ज़ेन के कार्ड को कैसे पढ़ते हैं इसका सारा तरीका कार लिखा है। पेपर काफ़ी स्मूथ और ठीक है, और बुक का पेपर यहाँ से भी अच्छा। अगर छोटी पैकिंग में है तो कोई बड़ा मैटर नहीं करता। यहाँ से दिखाऊँ तो ये देख लें कार्ड ओरिजिनल है। तो बुक और कार्ड को हम इधर साइड पे रखते हैं ऐसे, ठीक है। इसको यहीं पे रख देते हैं, बुक को यहाँ रख दें और अपने कार्ड डेक को खोलते हैं कि ये क्या कैसे हैं और क्या इसका रिज़ल्ट है। तो इसको मैंने बहुत ही तरीके से प्यार के साथ ये लीजिए काट लिया, ठीक है। और ये लीजिए, देखा कितने प्यार से छू गए। और पेपर को हम यहाँ रख देते हैं साइड पे और इसके बाद हम खोलते हैं ओशो ज़ेन के कार्ड को कि भैया आ जाओ बाहर भाई। इतना हार्ड है नहीं जितना मुझे देखने में आपको लग रहा हो कि पता नहीं निदा पी क्या कर रही हैं। तो जनाब ये है यूनिवर्स का कार्ड। कार्ड थोड़ा सा पतला है बनिस्बत मेरे दूसरे कार्ड के, जैसे कि मैं आपको दिखूँ थोड़ा सा माइनर सा पतला ये है बिल्कुल। ये मेरा जो है सूफी टैरो डेक इसकी निस्बत तो यानी कि ये काफ़ी पतला है। ये मेरा डेक अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ इस कार्ड की निस्बत, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये कार्ड थोड़ा सा थिक और स्टफ वाइज अच्छा है, ये थोड़ा सा पतला है लेकिन ठीक है, और इससे काफ़ी छोटा भी है। ये देखिए सूफी टैरो डेक का पेपर भी हार्ड है, इसका हार्ड थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा पतला है, थिन है और थोड़ा सा छोटा है। बट इमेजेस अच्छे हैं, कलर अच्छे हैं, बॉर्डर ब्लैक है और इसका तकरीबन सभी का बॉर्डर हाँ ब्लैक बॉर्डर में है। अभी देखते हैं कार्ड कैसे हैं। मुझे ये डेक बहुत पसंद था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस मिस्ट्री को हिस्ट्री में बदला जाए। निदा पे ये क्या कह दिया है। चलो देखते हैं भाई। बाकी सूफी टैरो डेक तो फिर अपने आप में एक मज़ेदार डेक है। जिन्होंने सूफी टैरो डेक यूज़ किया वो उन्हें पता है कि वो कितना मज़े का डेक है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा इसकी जगह पे रखते हैं और देखते ये हैं कि ये हमें क्या देता है। सीज़र हम साइड पे कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 हम कार्ड्स को खोलना शुरू करते हैं। ये है जी फूल। इसमें हाँ सच आपको ये बता दूं कि इसमें 79 इन्होंने कितने लिखे हुए थे, 79 कार्ड है। मोस्टली इसमें 2 कार्ड ज़्यादा है या 78 होते हैं या एक कार्ड इसमें ज़्यादा है। वो उसमें आपको बता दूंगी ये तकरीबन समझ ली कि टैरो राइडर वेट की तरह, बस इसमें एक कार्ड ही ज़्यादा है। बाकी आप देख लीजिएगा, इमेजेस बहुत मज़े के हैं और बॉर्डर इसका ब्लैक में ये जो इसका बना हुआ है ना, ये बहुत चीज़ मज़े की लगती है, ठीक है। पहला कार्ड है फूल, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है इनर वॉइस। इमेजेस चेक करें, ठीक है। इसके बाद क्रिएटिविटी आ जाता है, बहुत ही प्यारा इमेज और बहुत ही प्यारा कार्ड,
मुझे ये कार्ड अच्छा लगता है। ये यूनिवर्स का कार्ड है। इसके अंदर बेसिकली आपको यूनिवर्स के मैसेज मिलते हैं। ये ब्लैकनेस ये कार्ड है जो आपको दूसरे में नहीं मिलता। इसको आप हर्मिट का कार्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन इस कार्ड का जब मैं रीडिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी कि ये कार्ड मुझे क्यों पसंद है। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका यानी कि इमेज के जो पीछे थीम है ना, यानी कि जो स्टोरी है या जो इसका मकसद है वो बहुत मज़े का है कि ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। ये आ जाता है आपके सोलमेट होने का कार्ड, लवर्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, हील करने वाला कार्ड, ट्रू लव का कार्ड। ठीक है जी, बहुत ही अवेयरनेस वाला कार्ड। बहुत मुझे ये डेक बहुत पसंद आया था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसे ज़रूर बाय कीजिए। इसके अलावा मुझे एक डेक और ख़रीदना है एनर्जी ओरेकल्स का। ये ओशा ज़ेन ना, एक वो डेक लेना, मुझे वो भी बहुत पसंद है। मुझे 4-5 डेक और पसंद आए हुए हैं, तो देखते हैं कि स्लिपरी हो रहा है। लेकिन ये कार्ड आपको बता दूं थोड़ा सा ना मैट में है। जैसे ओशो ये है लाइट सीरी था, जैसे मेरा ये सेंटिलेटिंग टैरो डेक था या सूफी टैरो डेक है, इस तरह ये भी वैसे ही है। न्यू विजन बहुत अच्छा कार्ड। उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद यिंग एंड यांग की एनर्जी है, इसके बाद कंडीशनिंग है ये कार्ड की। यानी कि अगर इसको हम डिकोड करें, सॉरी, इस कार्ड को डिकोड करें तो ये बहुत मज़े का लगता है मुझे। ये यानी कि सारे का सारा डेक ही बहुत मज़े का लगता है। जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये कार्ड थोड़े छोटे हैं। अगर मैं इसका वो बड़ी बुक में साइज़ मंगवाती तो शायद ये बड़ा निकल के आता, लेकिन मैं चेक कर लूँगी गूगल पर कि ये मेरे पास जो डेक आया है इसका साइज़ कहीं छोटा तो नहीं है। साइलेंस, पास्ट लाइफ, यानी कि आपका कर्मा भी हो सकता है। बीइंग अ मुस्लिम तो हमारी कोई पास्ट लाइफ होती नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, बड़े विजन को देखो। उसके बाद आप देखो दी मास्टर, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही मज़े के डेक और इमेजेस बहुत अच्छे हैं। इसके बाद इस एनर्जी को आप देखो कितने मज़े। कलर, मुझे इसके ना कलर्स बहुत पसंद है। आप देखो कितना यानी कि शार्प कलर, क्लियर कलर और स्लिपरी भी नहीं है। सबसे मज़े की बात इस डेक में ये है। और रीडिंग के दौरान ये कार्ड बहुत मज़ा देते हैं। सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि ये जो कार्ड्स है ना, इनके कलर बहुत अच्छे हैं। शेयरिंग का है कि जब मैं रीडिंग करूँगी तब आपको इसका अपनी प्रेडिक्शन के अपने तरीके से बताऊँगी कि किस तरह इनसिक्योरिटी, प्लेफुलनेस, क्या कार्ड है, क्या कलर है, क्या इमेज है, क्या बताऊँ मैं आपको। हीलिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे बहुत पसंद है। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। इस डेक में 3-4 कार्ड ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब रीडर्स करते हैं तो उनके हर डेक में कोई ना कोई एक आधे 2 कार्ड ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही यानी कि छू जाने वाले कार्ड होते हैं। उनमें से एक वो था। ठीक है जी। इसके बाद कंट्रोल, इसका इमेज अगर कोई दूसरा चेंज कर देते तो वो ज़्यादा मुनासिब होता है। ये मुझे कभी भी इमेज ना अट्रैक्ट नहीं करता। बाकी हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी, जिसने भी ये बनाया, क्योंकि इसके ऊपर उसका नाम नहीं लिखा हुआ। तो देखते हैं। फाइटिंग, लड़ना भी चाहिए बंदे को। माइंड, अपने ही माइंड में लड़ रहे हो, दिलो दिमाग की जंग। अच्छा, जब मैं अक्सर अपनी रीडिंग में कहती हूँ ना कि वो बंदा अपने दिलो दिमाग की जंग में लड़ रहा है, तो उसमें ये कार्ड के इमेज के हिसाब से ये वाला कार्ड बहुत मज़े का लगता है। जब ये कार्ड आता है तो फिर हम आपको बता सकते हैं कि इंसान कैसे अपने आप से लगता है। अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस का कार्ड बहुत अच्छा है। फ्लोइंग का कार्ड बहुत अच्छा है। इसके बाद स्लोइंग डाउन का कार्ड बहुत अच्छा है। उसके बाद एडवेंचर, मुझे ये कार्ड भी इसका बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा इसका इमेज है। ठीक है जी। पॉसिबिलिटीज़, ये कार्ड भी बहुत ही प्यारा है। जब रीडिंग करूँगी तब बताऊँगी। मुझे बहुत अच्छी, यानी कि इस डेक में कोई ऐसा कार्ड नहीं है कि जिसको आप ये कहो कि ये कार्ड मज़े का नहीं है या क्यों नहीं है। टोटलिटी नंबर 5। ठीक है जी। इसमें नंबरिंग किसी में ज़्यादा किसी में कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सक्सेस, और जब आप किसी शेर पे फतह हासिल करते तो डेफिनेटली कामयाबी मिल ही जाती है। शर्ट, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है ट्रैवलिंग। ओके, ओए स्लिप ना हो। इसके बाद आ जाती है जी स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद फ्रेंडलीनेस, ये कार्ड है जी फ्रेंडलीनेस। दी सॉर्ट्स के बाद कहा जाता है दी
फ्रेंडलीनेस और बहुत ही प्यारा इमेज है। इसके साथ एक याद जुड़ी है, कभी रीडिंग के दौरान बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं, किसी रीडिंग के दौरान बताऊंगी जब सिचुएशन रहेगी। सेलिब्रेशन, ठीक है जी। द ड्रीम, कितने मज़े का कार्ड है। मुझे ये भी कार्ड अच्छा लगता है। इसमें तकरीबन सभी कार्ड ऐसे हैं, प्रोजेक्शन, सभी कार्ड ऐसे हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, इसीलिए तो उसे ओशो ज़न कहा जाता है। ये आपकी रूहानियत से जुड़े हुए, आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए कार्ड, आपके अंदर क्या चल रहा है ये वो कार्ड है। मुझे अच्छा लगता है। हार्मनी, कितना खूबसूरत कार्ड है। गो विद फ्लो का कार्ड बहुत मज़े का। मुझे ये कार्ड की इमेजेस बहुत पसंद है, इमेज बहुत पसंद है, ठीक है जी। इसके बाद आइसोलेशन, कितना ज़बरदस्त कार्ड है ना आइसोलेशन का। चलो, कंपैरिजन, कंपैरिजन का कार्ड भी बहुत मज़े का है। कंपैरिजन, ठीक है। पॉलिटिक्स, गिल्ट, पॉलिटिक्स के बाद गिल्ट का कार्ड आता है। चेक करो ज़रा, जब आप पॉलिटिक्स कर ही लिए तो फिर गिल्ट का था नहीं। रीबर्थ, मोमेंट टू मोमेंट का आप ये चेक करो कि उन्होंने कितना प्यारा स्टेप बाय स्टेप का कदम उठाया हुआ, कि जैसे कदम के बाद कदम उठाए जाते हैं तो उसका कितना मज़े करता है। इमेजेस पीछे देखो, सोचें, ख्यालात। बॉर्डर इसका अच्छा है। गाइडेंस, कोई ना कोई बंदा तो गाइड कर ही देता है। द आउटसाइडर, compromise, patient, ordinary, रिपनेस, बहुत प्यारा कार्ड है। वी आर द वर्ल्ड, यानी कि ये वर्ल्ड के कार्ड को जो उन्होंने प्रेजेंट किया ना, मुझे इसका लिखा हुआ बहुत पसंद है और ये मैंने आपको मिस्टीरियसली बता ही दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये डेक पसंद आया था बेसिकली, लेकिन आवाज़ अच्छी है ना। तो चलो देखते हैं कार्ड कैसे निकल के आते हैं। इसको हम शफल करते हैं और एक आधा कार्ड सॉरी, और एक आधा कार्ड निकाल के देखते हैं कि इस वक्त जिनकी भी एनर्जी में ये कार्ड है, जो लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं या देखना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है। 2 ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है। अच्छे से इन्हें शफल कर लेते हैं। कार्ड अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे ना ये थोड़े से छोटे हैं। अब पता नहीं, इसके इंचेस देखने के बाद ना ये अमेज़ॉन पे तो मैं देखूंगी कि जो दूसरे बड़ी बुक में जो बड़े साइज़ में आते हैं क्या उसमें भी यही इनका साइज़ है, ठीक है। और अगर किसी के पास बड़े साइज़ में है तो मुझे बताना कि इनका नॉर्मली साइज़, जो नॉर्मल साइज़ है वो कितना है, या इतना ही है। लेकिन ये हाथ में कैरी करना आसान है। जैसे सूफी टेरोडेक्ट थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ अल्लाह, मुझे बताइए कि इस वक्त जिनकी नज़र से रीडिंग गुजर रही है उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज। आपको एक आधा सवाल जहन में ले आओ, यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रही है। फ्लावरिंग, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हैप्पीनेस आने वाली है। फ्लावरिंग हो रही है, जब फ्लावर पूरा खिल जाता है, यानी कि आपने जितना पैशन रखना था, जितना सब्र करना था, या जितना भी आपने वर्क किया है उसका फल खाने का वक्त आ गया है। इंसोलेशन का कार्ड शो हुआ है, तो अभी आपने अपने आप को बंद कर रखा है। खोलो अपने आप को, ओपन अप करो, ताकि आप अपनी लाइफ में कामयाबी की मंजिलों को छू सको। फ्लावरिंग का मतलब ये है कि फूल जब खिलता है तो अपने पूरे अरूज पर होता है। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी काम पे हो, जो भी फैसला लेने वाले, उस वक्त आप परफेक्ट टाइमिंग पे हो। बेफिक्र होकर इस स्माइली की तरह, इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, इतनी बड़ी स्माइल देके अपना काम शुरू करो। आप मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हो, तैयार हो, परफेक्ट टाइमिंग पे हो, जल्दी से शुरू हो जाओ काम पे, ठीक है जी।
एग्जिस्टेंस आप ये जो दिल में सोच रहे हो ना, कर जाओ। मैं तो यही कहूँगी कि कर जाओ। फ्लावरिंग का टाइम के जितना भी आपने वर्क किया है, इससे कार्ड के आने से पहले ही मैंने आपको कह दिया कि जितना भी आपने वर्क किया है उसे कर जाओ। और अगर आप यही डेक ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो तो भाई सोचो मत, ले लो। ले जी, रिपनेस आ गया है और मैं आपको कह बल्कि 2 ही कार्ड आ गया, ठीक है जी। ऑर्डरनेस, आपकी हर दिली मुराद पूरी होने वाली। बाग पूरा खिला हुआ है, फल पके हुए फल को लेके, और आपका फल पक गया है, ले आओ भाई। मैं तो यही कहूँगी, बहुत प्यारी रीडिंग है और बहुत प्यारे कार्ड, और आप अंदरूनी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी मजबूत हो चुके हो, ठीक है। ये थी मेरे ओशो ज़न की। और ये आपको ये बता दूं कि ये स्पॉन्सर किए हुए कार्ड नहीं है। ये सारे डेक जितनी भी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ मैंने खुद से परचेज़ किए हैं, अपनी पसंद से, अपने शौक़ से और अपने दिल की खुशी से। जिस तरह मैं लोगों की वीडियोस को देखकर इंस्पायर होती थी और मैं लेना चाहती थी, और उर्दू में या हिंदी में ये जो वीडियो बना रही हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जिनके लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाए कि हिंदी में इसको या उर्दू में कैसे बोलना है। तो भैया ये कार्ड है ओशो ज़न, आप इसको लें, बाय करें, इस पर वर्क करें और आपको बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करने का मौका मिलेगा। मिलूंगी आपको नए डेक की ओपनिंग में। हो सकता है मैं अगली दफ़ा जब आऊँ तो मैं अपने वाइस वर्सा की ओपनिंग करूँ और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी रीडिंग का कौन सा डेक ओपन करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे ट्रू लव कार्ड्स की भी ओपनिंग होने वाली है और अभी साइकिक टैरो के भी मेरे काफ़ी डेक पड़े हैं जिनकी अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो मैं 1 बाय 1 लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। और अगर मेरा ओशो ज़न कार्ड आपको पसंद आए तो बाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानती जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो डेफिनेटली टैरो रीडर है और उनको इस डेक की ज़रूरत है। तो ले लेना, क्योंकि आप पक चुके हो और अब आपकी टोकरी भरने वाली है। कार्ड ख़रीदो और रीडिंग पे आ जाओ फ़ौरन। लाइक, सब्सक्राइब और थम्स अप किए बगैर जाना मत। और ये एनर्जी एक्सचेंज है और जिस चैनल से आप काम कर रहे हो उसका लिंक छोड़ देना, मैं डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करूँगी। मैं निदा अली मुबीन मज़हर, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। मौला वारिस, बाय।